तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ना एक बड़ा ही अजीब एआई ट्रेंड वायरल हो गया है जो मजाक और मिसयूज के बीच की लाइन को आप कह सकते हैं पूरी तरह से मिटा रहा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रॉक का ये पूरा मामला एआई के फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक लाइन के कमांड से किसी भी सोच को, किसी भी कल्पना को हकीकत बना दे। और बस यही पावर, किसी भी फोटो को अपनी मर्जी से बदल देने की ये जो ताकत है ना, वही इस पूरे विवाद की जड़ है। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ एक ट्रेंड से, जिसे लोग ग्रॉक रिमूव्ड दिस या फिर ग्रॉक बिकिनी ट्रेंड कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि एक्स का ये एआई फीचर आखिर काम कैसे करता है और ये इतनी जल्दी वायरल क्यों हो गया। अब देखिए, इस ट्रेंड के ना दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे सामने आए। एक तरफ तो था हल्का फुल्का मजाक और दूसरी तरफ इसका बहुत ही सीरियस मिसयूज। तो बात यह है कि ग्रॉक जो है वो प्लेटफॉर्म एक्स का अपना एआई असिस्टेंट है। लोग कर क्या रहे थे, किसी भी फोटो के नीचे कमांड दे रहे थे। अब कुछ लोग तो इसे पॉलिटिकल सटायर के लिए यूज कर रहे थे, जैसे इस फोटो से करप्ट नेता को हटा दो। लेकिन बहुत जल्द इसका एक बहुत ही गंदा साइड भी सामने आ गया, जब फीमेल्स की फोटोज पर ग्रॉक इन्हें बिकिनी पहनाओ या ग्रॉक इनके शॉर्ट्स हटाओ जैसे कमांड्स दिए जाने लगे। तो चलिए अब इस सिक्के के दोनों पहलुओं को जरा करीब से देखते हैं कि कैसे एक ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पॉलिटिकल मजाक और खतरनाक शोषण दोनों के लिए हुआ। तो यहाँ पर एक ही टेक्नोलॉजी के दो एकदम अलग रूप दिख रहे हैं। एक तरफ है पॉलिटिकल सटायर, जहां मोदी, पुतिन, ट्रंप जैसे वर्ल्ड लीडर्स की फनी तस्वीरें बनाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ इसका डरावना इस्तेमाल, जहां महिलाओं की तस्वीरों के साथ उनकी इजाजत के बिना छेड़छाड़ की गई। और मजे की बात तो ये है कि ये ट्रेंड इतना बढ़ गया कि खुद एक्स के मालिक एलन मस्क, उन्होंने भी अपनी ही एआई से एडिट की हुई एक बिकनी फोटो शेयर कर दी। मतलब इस बात ने तो पूरे मामले को और भी ज्यादा अजीब बना दिया। लेकिन जाहिर है इस ट्रेंड के इतने खतरनाक इस्तेमाल पर लोगों का गुस्सा फूटना ही था, और बहुत जल्द ये आवाज आम यूजर्स से उठकर देश के बड़े नेताओं तक जा पहुंची। इस गुस्से को आवाज दी एक्स पर अमित झा जैसे यूजर्स ने। उन्होंने क्या लिखा, बिना नैतिक सीमाओं के इनोवेशन नहीं बल्कि शोषण है। उन्होंने प्लेटफॉर्म को टैग करके ये भी साफ साफ कहा कि ये फ्री स्पीच नहीं है, ये तो सीधा सीधा शोषण है। और फिर ये मामला पॉलिटिकल लेवल तक भी पहुंच गया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे आईटी मिनिस्टर को एक फॉर्मल कंप्लेंट की, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा, और इससे इस मुद्दे को और भी ज्यादा सीरियसनेस मिली। अपनी कंप्लेंट में उन्होंने कई सीरियस पॉइंट्स उठाए। उन्होंने बताया कि कैसे फेक अकाउंट्स बनाकर जानबूझकर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, और तो और जो महिलाएं अपनी नॉर्मल तस्वीरें भी पोस्ट करती हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा। उन्होंने इसे एआई का एक बहुत ही शर्मनाक और बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल मिसयूज बताया। अब जब लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया तो सरकार को बीच में आना ही पड़ा। अब ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रह गया था, बल्कि एक लीगल एक्शन का मामला बन चुका था। तो भारत सरकार का जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, जिसे मैटी भी कहते हैं, उन्होंने इस मामले को सीरियसली लिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक ऑफिशियल नोटिस भेज दिया। सरकार ने अपने नोटिस में एकदम साफ शब्दों में कहा कि ये ट्रेंड महिलाओं और बच्चों की डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी और डिजिटल सेफ्टी पर एक सीधा सीधा अटैक है। सरकार ने एक्स को कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए। पहला, अपने सिस्टम और गवर्नेंस को तुरंत रिव्यू करो। दूसरा, जितना भी गैर कानूनी कंटेंट है उसे हटाओ। तीसरा, जो यूजर्स ये सब कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लो। और चौथा, 72 घंटे के अंदर अंदर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करो। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे विवाद का लॉन्ग टर्म असर क्या होगा, और इस बेसिक टकराव का क्या, जो प्लेटफॉर्म्स और रेगुलेटर्स के बीच अब खड़ा हो गया है। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे मामले पर एक्स का जवाब क्या था। उन्होंने एक तरह से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना था कि भाई एआई तो बस यूजर के कमांड पर काम करता है, तो अगर इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी यूजर की ही है। तो आखिर में ये पूरा मामला एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। एआई हमारी दुनिया में आ चुका है, ये एक सच्चाई है, लेकिन इसके लिए नियम कौन बनाएगा, इसकी नैतिक और कानूनी सीमाएं कौन तय करेगा? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत जल्द ढूंढना ही होगा।